मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट एकेडमी ऑनलाइन क्लास इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। प्रतिदिन क्लास दिया जा रहा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम लोग चलेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स ये आपका चैप्टर है। इसमें सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी चीज़ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट देता है, उसको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि अगर वायर से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है और बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, टीवी चल रहा है, जितना भी मोटर से पानी आ रहा है, सारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये पहले क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच यूजुअली सप्लाइड एज अ इलेक्ट्रिक करंट। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है? सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द केबल्स। केबल्स मतलब वायर, एंड केबल्स मतलब वायर ही हो गया, और वायर्स और केबल्स के बारे में। ठीक है, केबल होता है थोड़ा वायर का मोटा वर्जन, और ये तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ? ये क्या होगा? इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का फॉर्म है और ये सप्लाई किया जाता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू केबल्स एंड वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक। अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक। तो ये इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो गया। अब कहाँ सप्लाई होता है? इलेक्ट्रिक सेल से। ठीक है, इसका अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन आप उतार सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी यूजुअली सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम केबल ऑफ वायर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया। अब इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल क्या है? ये इसको मैं निकाल दूं। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल क्या है? कॉमन सा डिवाइस है, ठीक है, जो यूज करता है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक काम करता है। अब आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। अगर आप इसको दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में समझें तो एक छोटा सा सेल, पतला वाला बैटरी, उस सेल इलेक्ट्रिक से समझ में कि मेनली यूज क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कितना टाइप का सेल होता है? टाइप्स ऑफ सेल। ये लगभग 3 टाइप का होता है। पहला कौन सा टाइप? पहला प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल, तीसरा होता है बैटरी। प्राइमरी सेल में क्या होगा? प्राइमरी सेल कहेंगे जिस सेल के माध्यम से, प्राइमरी सेल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक बार उसको इस्तेमाल कीजिए और उसको फेंक दीजिए। जैसे आप इसमें देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन सा बैटरी आ सकता है? जैसे आपका रिमोट वाला बैटरी ना, रिमोट सेल, उसको एक बार इस्तेमाल कीजिए, फेंक दीजिए। रेडियो सेल एक बार इस्तेमाल कीजिए, फेंक दीजिए, यानी, और क्लॉक सेल है ना, ये सब इस्तेमाल क्या करते हैं? एक बार इस्तेमाल करते हैं उसको फेंक देते हैं, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो प्राइमरी सेल है। ठीक है, वैसा सेल जो एक बार ही केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये समझ में आएगा प्राइमरी सेल, यानी वैसा सेल जिसको एक बार इस्तेमाल करें और फेंक दें। दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। ये होता है रिचार्जेबल, इसको कर सकते हैं चार्जेबल। चार्जेबल होता है, इसको चार्ज करके चला सकते हैं, जैसे मोबाइल से, जैसे, और
मोबाइल सेल हो गया, और भी जितने सारे जैसे वो टॉर्च भी होता है ना, चार्ज वाला, चार्ज टॉर्च। तो ये मोबाइल सेल हो गया, चार्ज सेल हो गया, सारे सेकेंडरी में, ठीक है, ये चार्ज किया जा सकता है। और प्राइमरी सेल में क्या, इसको चार्ज नहीं किया जा सकता। लास्ट है बैटरी, यानी बहुत सारे सेलों का कंबाइन, अगर कंबाइन कर दें, कंबाइंड सेल, ठीक है, जैसे आप लोग घर में देखते हैं ना बैटरा, वो पूरा कंबाइंड होता है सेल का, उसको बोलेंगे बैटरी। तो तीनों बात समझ में आ गया कि तीन टाइप का सेल होता है। तो पहला सेल हो गया प्राइमरी सेल, जो एक ही बार इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, केमिकली एक बार ही इस्तेमाल होता है, वो हो गया प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल में क्या हो गया, वो चार्जेबल होता है, उसको चार्ज कर सकते हैं। और बैटरी क्या हो गया, बैटरी हो गया कंबाइंड सेल का बैटरी। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। अब इलेक्ट्रिक डिवाइसेस क्या क्या होगा, सोच सकते हैं आप मन में, इलेक्ट्रिक से जो चले वो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक से चले, जो वर्क कैसे करे इलेक्ट्रिकली, वो इलेक्ट्रिक से वर्क करे, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो वर्क्स करे इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिकली, उसको इलेक्ट्रिक डिवाइस। अब चलिए आगे, इसमें कौन कौन से टाइप है, क्या क्या इलेक्ट्रिक डिवाइस हो सकता है। अब एग्जांपल दीजिए आप लोग, जैसे इलेक्ट्रिक टॉर्च, है ना, ये सब क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिवाइस होगा। इलेक्ट्रिक टॉर्च, आप इसी को कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स मैं बता सकता हूँ, जैसे आप मोबाइल का फ्लैश लाइट चलाते हैं, है ना, ये इसका एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रिक टॉर्च का। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब देखे होंगे घरों में आप, इस तरीके से होता है ना, इसके बीच में वायर होता है, इस ये जो वायर बना होता है, ये किसका बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है, ये टंगस्टन का वायर बना हुआ होता है। ये बल्ब भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकली चलता है, तो ये इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आ जाएगा, इलेक्ट्रिक टॉर्च हो जाएगा। इसी तरीके के जितने चीज जो भी इलेक्ट्रिक से चलते हैं, उसको इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हम लोग करेंगे। अब आ जाते हैं सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे बुक वगैरह में जहाँ भी लिखा होगा, इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट यूं किया जाता है, छोटा वाला एक बड़ा वाला, इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, इसको इसी तरीके से सेल किया जाता है। ये तो जो जोड़ने के लिए बना हुआ, ठीक है, इसी तरीके से शो किया जाता है। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक बल्ब को शो करना है, तो क्या करते हैं, है ना, इस तरीके से शो करते हैं। तो ये बस शो करने के लिए, इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अब हम लोग इतनी बातें जानने के बाद क्या क्या जाना, पहले जाना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ना, अब इलेक्ट्रिक डिवाइसेस क्या होता है, सेल क्या होता है, टाइप ऑफ सेल पढ़े, यानी कि अगर हम लोग कहें तो इलेक्ट्रिक डिवाइस पढ़े, सेल पढ़े, टाइप ऑफ सेल पढ़े, है ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पढ़े, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक ये छुट्टियां है सर्किट, इसको सर्किट समझेंगे।
सर्किट क्या होता है? सर्किट, मान लेते हैं ये एक सेल है, आप ये बैटरी मान लीजिए, इसके आगे में कितना सा बना हुआ होता है, ये पीछे वाला निगेटिव माइनस होता है, ये प्लस वाला होता है, ठीक है। इससे आपने एक वायर लिया, इससे भी एक वायर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने एक स्विच लगा दी, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया, इसको मान लेते हैं बल्ब, ठीक है। ये आप मान लीजिए सेल, एक प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये वायर है। अब देखिए जब ये बल्ब जला, जब ये बल्ब जला, इस सारे टर्म को क्या कहेंगे? सर्किट, ठीक है। अब इसी बल्ब में अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर आपने स्विच दे दिया, तो आप घर में भी स्विच दाबते हैं तो जलता है। अब देखिए अगर ये स्विच ऑफ है, उसको कहेंगे ओपन सर्किट। क्या कहेंगे? ओपन सर्किट। और अगर स्विच ऑन है, ये स्विच बता देते हैं, और स्विच ऑन है तो इसको क्या कहेंगे? क्लोज्ड सर्किट। यानी अगर सर्किट क्लोज्ड होगा तभी डिवाइसेस चलेंगे, इलेक्ट्रिक उसमें फ्लो होगा, यानी इसमें क्या होगा? फ्लो होगा इलेक्ट्रिक, और इसमें डज नॉट फ्लो। क्यों? क्योंकि ये स्विच ऑफ है, आपने स्विच यहाँ किए का, स्विच अगर आप ऑन नहीं किए हैं तो ये ओपन सर्किट होगा, और अगर स्विच ऑन कर दिए हैं तो ये क्लोज सर्किट होगा। मतलब आप समझ गए कि सर्किट क्या होता है, ये पूरा डायग्राम एक साथ बना हुआ सर्किट कहलाता है। अब सर्किट में क्या है, दो ही कंडीशन होगा, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। आपने ये स्विच से ऑन कर दिया तो स्विच क्लोज सर्किट क्या होगा? क्लोज होगा, बल्ब जलेगा, ठीक है। और अगर सर्किट कहीं पे ऑफ है, कहीं स्विच नहीं डालेंगे, कहीं वायर कुछ भी परेशानी है करंट फ्लो होने में, तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी कि ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो चीज आती है और इसको भी समझते चलेंगे। तो अब जैसे आपने कोई फैन ऑन किया, स्विच दिया और फैन ऑन हो गया, मान लीजिए फैन नहीं ऑन हो गया, तो ये पूरा एक बोर्ड से लेकर के पंखे तक के जाने के लिए पूरा ये एक तरह से क्या कहलाएगा? एक सर्किट कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे वायर खराब है, या स्विच खराब है, या पंखा में कुछ खराबी है और पंखा आपका नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा सर्किट हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी करंट उस तक नहीं पहुंच रहा। करंट उस तक नहीं पहुंच रहा तो ओपन सर्किट हो गया, और करंट अगर पहुंच रहा है तो सर्किट क्या हो गया? क्लोज हो गया। अगर ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, ध्यान रखिएगा, बल्ब अगर ग्लो कर गया तो क्या कैसा कहेंगे? क्लोज सर्किट। अब मैं इसको दो तरीके से और फिगर बना के समझाता हूँ, ओपन और क्लोज में क्या अंतर है। इससे एक वायर यहाँ लगा है, यहाँ ये स्विच डाल दी हमने, बल्ब जला दिया, इसको भी सेम कंडीशन, ये स्विच डाल दिया, और ये यहाँ पर दिया, ठीक है। अब देखिए ये केस स्विच अगर इसमें डाले हैं और बल्ब अगर ग्लो कर गया, बल्ब कैसा कर गया? ग्लो कर गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? क्लोज्ड सर्किट। और अगर बल्ब ग्लो नहीं किया तो इसको क्या कहेंगे? ओपन सर्किट। अभी समस्या है, यानी कि जो जिसमें करंट पास हो गया है ना, और जिसमें बल्ब जल गया वो क्लोज सर्किट, और जिसमें बल्ब नहीं जला वो ओपन सर्किट। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब एक लास्ट टर्म बचता है,
क्या बचता है लास्ट टर्म में? कंडक्टर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसको समझना। तो मटेरियल और सब्सटेंस which can flow the current, कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? वैसा सब्सटेंस या मटेरियल जो करंट को फ्लो करने में मदद करे, ठीक है? which can allow, लिख दीजिए यहाँ पे, ये जो अलाउ करे करंट को फ्लो होने में, वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा। अब आप इसका एग्जांपल डाल सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? वैसा मटेरियल और सब्सटेंस जो कि करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करे, ठीक है, उसको रास्ता हम से दे दे, वो कंडक्टर कहलाएगा। अब इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे सिल्वर वायर, सिल्वर, कॉपर, है ना, और जितना भी मतलब लाइक मेटल है ना, ये सारा का सारा ये सब क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा। अब यही कंडक्टर जितना लगभग मटेरियल है, जितना भी मेटल है, आप इसको अगर एक ब्रैकेट में लिख सकें कि मेटल, जितना भी मेटल होता है, आप आयरन लिख लो, है ना, जितना भी लगभग मेटल होता है वो सारा का सारा क्या होगा? लगभग कंडक्टर होता है। कुछ छोड़ के, जैसे आयरन वगैरह, ये सब सारा मेटल है, करंट फ्लो होने में अलाउ करता है। अब चलेंगे इंसुलेटर पे। Those material or substances which cannot allow the current is called insulator. ये क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा इंसुलेटर वाला में? आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे वुड, क्लॉथ, है ना, पेपर, ये सारी चीजें हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होता। यानी ये लगभग ऐसा हो गया नॉन मेटल वाला। यानी नॉन मेटल में करंट फ्लो नहीं, वैसा मटेरियल जो करंट फ्लो नहीं होने दे, डज नॉट अलाउ करंट, वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। और इंसुलेटर में क्लोज। तो अभी तक आप लोग समझ चुके हैं। अब इतने बात समझने के बाद इस चैप्टर में लगभग सारी समस्याएं, आप क्लास 6 के लेवल तक के लिए लगभग सारी समस्याएं से हो जाए। उसके बाद भी अगर कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट करते हैं, ठीक है? कंडक्टर और इंसुलेटर आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल इंसुलेटर। आप चाहें तो घर में एक अपना सा बना ले कि ये कंडक्टर में क्या क्या आता है और इंसुलेटर में क्या क्या आता है। घर में जो जो इस्तेमाल करते हैं उसमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा चीज़ कंडक्टर है, कौन सा चीज़ इंसुलेटर है। और इसके अलावा अगर आप कुछ वार्निंग्स भी होते हैं तो आप अपना समझ में क्या क्या परेशानी है, कंडक्टर और इंसुलेटर आप अपने घर में आराम से देख सकते हैं। तो क्लास 6 के लिए जितना भी इस चैप्टर में था, इलेक्ट्रिसिटी बताया, सर्किट बताया, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बताए, अप्लायंसेस बताया, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच डिफरेंस बताया, उसके एग्जांपल्स बताए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई परेशानी हो, इसमें मैंने सर्किट में ओपन और क्लोज सर्किट भी बताया, तो और इसके अलावा जो भी समस्या और परेशानी हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके लिए
फिर से अगर कोई परेशानी होगा तो उसके लिए फिर से वीडियो बना दिया जाएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।